आते जाते रहते हैं। एक दिन उनके गांव का दोस्त रवि उनसे मिलने के लिए घर पर आया और मेरे पति घर पर नहीं थे। दरवाजा खुला है, कौन है? नमस्ते भाभी जी। अरे रवि भैया, आप यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ऑफिशियल टूर से आया था, सोचा कि आप लोगों से मिलता जाऊं। और भैया कहाँ हैं? भैया तो तुम्हारे ऑफिशियल टूर पर गए हैं। आजकल अक्सर ऑफिस वाले इनको कभी कहाँ भेज देते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। अरे रवि भैया, कुछ लो ना। थैंक्स, आप भी लो ना। हाँ हाँ, मैं लेती हूँ। और कैसे आना हुआ? बस ऑफिशियली इधर आना हुआ, तो बहुत साल हो गए थे, मैंने सोचा आपसे भी और भैया से भी मिलके जाऊं। भैया तो अक्सर टूर पे ही रहते हैं ना। हाँ, क्या करें, आजकल उनके ऑफिस वाले उनको कभी कहाँ ऑफिस के काम से भेजते ही रहते हैं। आपको अकेले बोर नहीं होते क्या? ठीक है, अब क्या करें, काम तो काम है। हाँ, ये तो है। और काम से सब कुछ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो। और बताइए, कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बस आपसे मिल ली, आपके दर्शन हो गए तो और भी अच्छा हो गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे आते जाते रहा करो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आते जाते क्या, मैं तो आपको यहीं रह जाता हूँ। है ना? नहीं, मजाक कर रहा था मैं। सिर्फ आज क्योंकि ये सोचा था कि भैया घर पे होंगे तो यहीं रहूँगा, तो मैंने सोचा कि लगता है आप खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज मैं यहाँ रह जाऊँ ना आपके पास? हाँ, आपका अपना ही घर है, आपके भाई का घर है, और आप मेरे भी भाई हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। थैंक यू भाभी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज आप रात को डिनर में क्या लेंगे? अरे जो आप बनाएंगे उसमें क्या है, ऐसे तो घर की बात है ना, कुछ भी चलेगा। अरे तकल्लुफ मत करिए, अगर कुछ खास पसंद है तो मैं वो बनाती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप बनाएंगे ना बस सिंपल सा। ठीक है। ओके। और आप वापस कब जा रहे हो? क्या बात, भैया घर पे नहीं है तो आप मुझे भगाना चाहती हैं? अब मैं तो ये सोच के आया था कि एक दो दिन आप लोगों के साथ रहूँगा। आप क्या सोच रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका अपना ही घर है। ठीक है भाभी, तो मैं रह जाता हूँ आज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगा कि मुझे उसे मना कर देना चाहिए, पर मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। एक तो मेरे पति घर पर नहीं थे, पर मैंने सोचा कि वो उनका दोस्त ही तो है, और मेरा मुंह भोला भाई। भाभी जी, आपके खाने की जितनी तारीफ करूँ ना कम है। कितना शानदार खाना बनाती हो आप। अच्छा, तो भाई साहब और लो ना। नहीं भाभी जी, नहीं। अरे और मेरा तो पेट भर गया, लेकिन वाकई भाभी जी आपके ना हाथ। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी भाभी जी, सॉरी। देखो, मुझे ऐसी बदतमीजी पसंद नहीं है। सॉरी भाभी, प्लीज, रियली सॉरी। मैं तो तारीफ कर रहा था आपके खाने की। आप नाराज हैं? देखिए भाई साहब, अगर आपका खाना हो गया तो आप ऊपर जाके सो जाइए, मैंने आपका बिस्तरा लगा दिया है। भाभी जी प्लीज, आप ऐसे नाराज मत होइए ना। सॉरी भाभी। अच्छा ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, सच में नाराज नहीं है ना? अच्छा भाभी जी, फिर तो आप ना 2 कप चाय बनाइए, क्योंकि खाने के बाद ना मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, और आप नाराज नहीं है ना, तो फिर मेरे साथ चाय पिएंगी। अच्छा प्लीज भाभी। ओके ठीक है, मैं लाती हूँ। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। आप भी लीजिए ना।
ओ सॉरी भाभी जी, बुरा नहीं मानना, थोड़ा ना चीनी कम है, चीनी ले आओगे आप? ठीक है, मैं लाती हूँ। थैंक यू भाभी जी। लो भाई साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाभी जी। लीजिए ना, आप लीजिए। मैं ले रही हूँ। आपको बहुत कष्ट दे दिया मैंने, है ना? बस चलता है। लीजिए ना आप। नहीं बस, सिर में दर्द हो रहा है अचानक से, ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ? इतनी छोटी सी गोली ने इतनी जल्दी कमाल कर दिया। तुम पर तो कब से नजर थी मेरी, कैसे बचोगी? कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया तुझे? चुप। क्या करोगे तुम? मैं तुम्हारी दरिंदगी सबको बताऊंगी। चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताओगी? हाँ बताऊंगी। पुलिस में रिपोर्ट करोगी? करूंगी। क्या होगा इससे? चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगी। जानती हो, इससे इससे मेरी नहीं, बदनामी तेरी होगी। क्या कहेंगे लोग? मैं तो कहूंगा कि इसका पति घर में नहीं था, इसलिए इसने मुझे घर पर रोक दिया। तेरी बदनामी है। और अगर तेरे मन में पाप नहीं था तो तूने अपने पति के अफसोस में मुझे घर पे क्यों रखा? हाँ? क्या बताओगी? अरे ठंडे दिमाग से सोच, ठंडे दिमाग से सोच। क्या उसके बाद तेरा पति तुझे रखेगा? क्या क्या इस समाज में तू इस इज्जत से रह पाओगी? हैं? सोच। चुपचाप रहने में ही तेरी भलाई है, समझी? तू चिल्लाएगी, शोर मचाएगी। उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। शायद हमारे समाज की यही हकीकत है, हर कोई औरत में कमी ढूंढना चाहता है, आदमी में नहीं। अब तो वो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता है और
के दिखाओ ना मुझे, पहन के दिखाओ। तुम्हारे लिए लेके आया था, मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखना चाहता हूं। ये समझ नहीं आई? पहन के दिखाओ ना एक बार। पहन। मैं थक चुकी हूँ पिसते पिसते। मैं अपनी कहानी किसे बताऊं? पर याद रखना, जो गलती मैंने की वो आप मत करना। पहले दिन ही उसे मना कर देती, उसे घर पर नहीं रोकती, तो आज इस नरक से बच जाती। ये सिर्फ एक रजनी की कहानी नहीं है। हमारे समाज में ऐसी हजारों लाखों औरतें हैं जो इन सब चीजों को भोगती हैं, इस दलदल में फंसी रहती हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में 80% औरतें अपनों के ही हवस का शिकार होती हैं। कब किसी अपने की नीयत बदल जाए हम कह नहीं सकते। हम इन वीडियो को बनाकर, इन कहानियों को बनाकर आपको अवेयर करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। हम अपने इस उजले समाज का काला चेहरा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप सावधान हो जाइए। कब ऐसी घटनाएं आपके साथ हो जाए कोई पता नहीं। दोस्तों, अगले हफ्ते इसी तरह एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। और हां दोस्तों, हमारे नए वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।